क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में जो एक्सरसाइज फर्स्ट है यानी कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ABCD is a parallelogram and AB and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. In figure 8.21, तो देखो बुक में फिगर 8.21 बना हुआ है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को बनाने जा रहे हैं। तो देखो फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। A, B, C और D। उसके बाद ये जो DB है ये हमारा एक डायगोनल है और इस डायगोनल पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं। एक परपेंडिकुलर है AP, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और एक दूसरा परपेंडिकुलर है CQ। ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है CQ। तो हमें शो करना है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम फर्स्ट दिया हुआ है, और सेकंड है कि AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD। ये दिया हुआ है हमें, और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। पहला हमें जो प्रूफ करना है वो है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, और सेकंड प्रूफ करना है हमें AP इक्वल्स टू CQ। AP इक्वल्स टू CQ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। देखो फर्स्ट पार्ट, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लें। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, APB और CQD ट्रायंगल्स में देखो हमारे पास एक ये जो एंगल P है वो 90 डिग्री का है। ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD में ये जो एंगल P है वो हमारा 90 डिग्री का है, और ट्रायंगल CQD में ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो APB ये ट्रायंगल हो गया, CQD ये वाला ट्रायंगल हो गया। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो हमें ऐसा मिल गया जो कि इक्वल है और दोनों 90 डिग्री के हैं। एक एंगल हमें इक्वल मिल गया। उसके अलावा APB का एंगल B और CQD का एंगल D, ये दोनों भी आपस में इक्वल एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इस वजह से AB जो है वो BC के पैरेलल होगा, और इस वजह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो एक एंगल ये इक्वल मिल गया, दूसरा एंगल ये दोनों इक्वल मिल गए, और उसके बाद एक साइड इक्वल है। कौन सा वाला? ये AB जो है वो इस BC के इक्वल है। अब ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं।
क्लियर? इसका मतलब एंगल और साइड से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एबीबी और ट्रायंगल सीक्यूडी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इसी को हमें लिखना है, ठीक? तो चलो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल एबीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, एंगल एबीबी इज इक्वल टू एंगल सीक्यूडी और दोनों 90 डिग्री के हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीक्यू। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा AB इज इक्वल टू DC, रीजन क्या? AB इज इक्वल टू DC और रीजन क्या है इसका? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite sides of parallelogram ABCD, ठीक? तो therefore by angle side rule of congruency, triangle ABB is congruent to triangle CQD, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इस सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारा AP इज इक्वल टू CQ। अब AP और CQ कहां पे है? पहले ये देखो मैं, AP है ये वाला साइड और CQ है ये वाला साइड। अब AP जो है ABB के लिए परपेंडिकुलर है और CQD ट्रायंगल के लिए ये CQ परपेंडिकुलर है, ठीक? अब दोनों परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल एबीबी और ट्रायंगल सीक्यूडी हमारे कॉन्ग्रुएंट है और देयरफॉर उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे बाय CPCD, ठीक? तो अब हम सेकंड पार्ट में ये लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल एबीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूडी, देयरफॉर बाय CPCD AP is equal to CQ, ठीक? तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ये कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया। एक बार इसको देख लो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक? तो जो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ABC, फिर कुछ इस तरीके से A से एक लाइन ड्रॉ किया गया है और फिर B से भी कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया गया है और फिर इन दोनों को मिला दिया गया है। इसको नाम दे दिया गया है D, इसको नाम दे दिया गया है E, इन दोनों पॉइंट्स को। और फिर एक और ट्रायंगल बनाया गया है DEF और इस C को ज्वाइन कर दिया गया है F के साथ। ये हमारा फिगर है। तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में
कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB is equal to DE and AB is parallel to DE। तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। गिवन हमें पहला है AB is equal to DE and AB is parallel to DE, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें एक और चीज दी हुई है कि BC is equal to EF and BC is parallel to EF। BC is equal to EF and BC is parallel to EF। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो, टू प्रूव फर्स्ट quadrilateral ABED is a parallelogram। Quadrilateral ABED is a parallelogram। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमें quadrilateral BEFC is a parallelogram। BEFC is a parallelogram। फिर थर्ड पार्ट AD is parallel to CF and AD is equal to CF। AD is parallel to CF and AD is equal to CF। फिर फोर्थ पार्ट quadrilateral ACFD is a parallelogram। ACFD is a parallelogram। फिर फिफ्थ पार्ट AC is equal to DF। AC is equal to DF और लास्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। तो चलो इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या करना है, ABED को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ABED ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको अगर हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो गिवन है। अब देखो हमें गिवन दिया हुआ है कि AB D के इक्वल है और AB D के पैरेलल भी है, यानी कि AB DE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा है इसी क्लास में, इसी चैप्टर के शुरुआत में हमने थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अब देखो ABED जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें AB और DE ये दोनों हमारे अपोजिट साइड है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड है और हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इस वजह से ABED जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो बस हमको इस चीज को यहाँ पे लिखना है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED AB is equal to DE and AB is parallel to DE, given है। therefore ABED is a parallelogram। therefore ABED is a parallelogram। रीजन क्या लिखेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हमें सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें BEFC को पैरेललोग्राम दिखाना है।
तो देखो सबसे पहले BEFC है कहां पे? BEFC ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी हम गिवन का यूज कर लेंगे। जो हमें गिवन है कि BC EF के इक्वल है और BC EF के पैरेलल है। तो देखो इस क्वाड्रिलेटरल में BEFC में BC जो है वो इस EF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड है और ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। इसी को लिख देते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल BEFC in quadrilateral BEFC, BC is equal to EF, BC is equal to EF and BC is parallel to EF। ये हमें गिवन है, therefore BEFC is a पैरेललोग्राम। अब इसमें भी रीजन में हम क्या लिखेंगे कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में चलेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? AD is parallel to CF and AD is equal to CF। अब ध्यान देना, थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे यूज करना है देखो बता रहे हैं। जैसे हमें AD और CF को, यहां पे है AD और CF को हमें इक्वल और पैरेलल दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट का यूज करेंगे कि ABD से पैरेललोग्राम। इसका मतलब AD जो होगा वो इस ऑपोजिट साइड BE के इक्वल और पैरेलल होगा। AD जो है वो BE के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। सिमिलरली सेकंड वाले का अगर हम यूज करें BEFC से पैरेललोग्राम, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ये CF है वो इस BE के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना कि फर्स्ट में हमने कहा कि AD जो है BE के इक्वल और पैरेलल है और सेकंड से हमने कहा कि ये जो CF है वो भी BE के इक्वल और पैरेलल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है वो CF के इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक बार लिखते हैं पार्ट थर्ड में। देखो थर्ड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट सिंस ABED is a parallelogram, therefore AD is equal to BE and AD is parallel to BE। AD is equal to BE and AD is parallel to BE। इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी तरह से फ्रॉम पार्ट 2 सिंस BEFC is a parallelogram, therefore ये जो CF है वो इस BE के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। CF is equal to BE and CF is parallel to BE। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2
अब देखो यहाँ पे एडी बी के इक्वल है, सीएफ भी बी के इक्वल है, तो इन दोनों को मिला हम कह सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू सीएफ, एडी इज इक्वल टू सीएफ। और यहां से देखो एडी बी के भी पैरेलल है और सीएफ भी बी के पैरेलल है, तो इन दोनों को मिला हम कह सकते हैं कि एडी जो है वो सीएफ के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट पे चलें। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो ACFD ये क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, सेम उसी प्रोसेस से हम ACFD को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ACFD में अभी हमने प्रूफ किया है कि ADCF भी इक्वल है और ADCF तो पैरेलल है, one pair of opposite side equal and parallel, therefore ACFD is a parallelogram। बस इतना लिखना है हमें कि in quadrilateral ACFD, in quadrilateral ACFD, AD is equal to CF, AD is equal to CF and AD is parallel to CF। ये कहां से है भाई? फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है, फ्रॉम पार्ट 3 हमने ये प्रूव किया है कि AD इक्वल्स टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, one pair of opposite side, one pair of opposite side equal and parallel, equal and parallel। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट में हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद दो पार्ट्स बचते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो चलो पार्ट 5 पे स्टार्ट करें पहले। पार्ट 5 में देखो हमें प्रूव करना है क्या? AC इक्वल्स टू DF। AC को हमें DF के इक्वल प्रूव करना है। तो अब हम इसके लिए हम इस फोर्थ पार्ट का यूज करेंगे, यानी कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब चूंकि ACFD एक पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव किया है, इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में लिखेंगे, सिंस ACFD is a parallelogram, ACFD is a parallelogram, therefore AC is equal to DF, AC is equal to DF। रीजन है opposite sides of a parallelogram, opposite side of a parallelogram, of parallelogram नाम ही अगर लिखते हैं of parallelogram ACFD। ठीक, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। और लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC को हमें ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो AB DE के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर? फिर BC EF के इक्वल है, ये भी हमें इस क्वेश्चन में ही गिवन है। और AC इज इक्वल टू DF, ये हमने पार्ट 5 में प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास तीनों जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तीनों जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। इसलिए बाय साइड साइड साइड, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो इसी चीज को हमको यहां पे लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB is equal to DE, AB
बी इज इक्वल टू बीई, ये हमें गिवन है। फिर BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है। और AC इज इक्वल टू DF, ये हमने प्रूव किया है इस फिफ्थ पार्ट में। AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड इन पार्ट 5। ठीक, therefore by side congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF, proved। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाएंगे और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और उसके प्रूफ की बात करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।